हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तुगलक वंश के बनने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हमने पिछली वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इनका जो शासनकाल रहा ना, वो 1351 से लेकर 13 था। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो शासनकाल या फिर जो सत्ता को कैसे संभाला, यानी कि खलीफा से वैधानिक मान्यता प्राप्त करके, यानी कि इन्होंने खलीफा वैधानिक मान्यता प्राप्त की। करके इन्होंने अपना जो शासन या फिर शासन पर बैठे थे। देखो ये सेकंड ऐसे जो मतलब राजा बने थे या फिर जो सुल्तान बने थे या फिर दिल्ली सल्तनत में आए थे जिन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त की। लेकिन इन्होंने पहले एक बार इल्तुतमिश ने भी, यानी कि ये भी इल्तुतमिश, इन्होंने भी खलीफा से वैधानिक मान्यता, यानी कि जो शासन पर बैठे थे या फिर सुल्तान बने थे, ये तो पहले थे। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है वे सेकंड हैं, दूसरे हैं। और फिर इन्होंने जो अपना शासन कैसे चलाया था, यानी कि उलेमा के अनुसार चलाया था। यानी कि उलेमा क्या थी? एक धार्मिक संस्था थी। ये जो धार्मिक संस्था थी, इसमें जो मतलब कि कोई भी कुछ भी कहता है या फिर जो ये धार्मिक संस्था कुछ भी कहती है, फिरोज शाह तुगलक वही लागू करता था। इन्होंने ये क्या क्या मैंने इनको कहा कि भाई 24 जो टाइप के कर थे उस टाइम में उनको हटा दिया जाए। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि अन्य कर लगा दिए। सबसे पहले इन्होंने लगाया जजिया कर, और सबसे पहले इन्होंने किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? जजिया कर लगाया। देखिए जजिया कर इन्होंने दो टाइप से लगाया था। या फिर ये क्या था? एक धार्मिक कर था। अब ये जजिया कर क्या होता था कि हिंदुओं पर लगाया, यहाँ की जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था। और ये पहला मुस्लिम शासक था या फिर सुल्तान था दिल्ली में जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी यहाँ की जो जजिया कर लगाया था। इसके अलावा ना इन्होंने क्या किया कि जाक लगाया, जाकट। अब जाकट क्या था? जो ये भी एक धार्मिक कर था, और धार्मिक कर था लगाए गए थे मुसलमानों पर लगाया गया था या फिर मुस्लिम पर लगाया गया, यानी कि मुस्लिम पर कर लगाया गया था जाकट। और जबकि जजिया कर किस पे लगाया गया था? हिंदुओं पर लगाया गया था। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी था। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया? खैराज एक प्रकार का कर लगाया। ये क्या था? एक बुराजस्व था, यानी कि बुराजस्व पर जो कर लगाया गया था खैराज कहा गया इसको। अब इन्होंने क्या किया? खुमस कर लगाया, यानी खुमस भी किया। ये किस पर था? एक लूट से जो धन प्राप्त होता था उस पर, लूट का धन होता था इस पे। और इन्होंने क्या क्या कि अलग स्थापना की, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर स्थापना की थी। वे कौन कौन से थे? एक तो इशार, एक फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। इन शहरों की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। क्या इन्होंने इन शहरों की स्थापना की। इसके अलावा क्या करवाया? इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया।
जिसमें एक अब भी जो इंदिरा नहर है वो भी शामिल है, कि जो इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में बहती है वो भी शामिल थी। इसके अलावा इन्होंने दीवान ए बदगान की स्थापना की। दीवान ए बदगान जो गुलामों की देखरेख करने वाला विभाग होता था। का जो विभाग था। आज जो इसके जो शासनकाल में या फिर इसके जो मतलब महल में कितने गुलाम रहते थे, 2.5 लाख गुलाम रहते थे। या फिर इनके जो साथ थे कितने गुलाम थे, इसके 2.5 लाख से ज्यादा भी गुलाम थे इनके। और इनकी एक आत्मकथा है, वो कौन सी है? फतुहात-ए फिरोजशाही। फतुहात-ए फिरोजशाही। इसके अलावा एक और दीवान ए खैरात की, यहाँ के दीवान ए खैरान की स्थापना की। ये क्या था? फिर इन्होंने क्या किया, एक दिल्ली में ही एक फिरोज शाह कोटला शहर की स्थापना की थी, या दुर्ग की स्थापना की थी। किसकी? फिरोज शाह कोटला। क्या था? एक शहर, या जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं, कि क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली में की थी। दिल्ली में की थी। इन्होंने क्या किया, जो अशोक के जो अभिलेख थे, यानी कि इन्होंने एक तो अशोक का अभिलेख कहाँ पर था? मेरठ में। उसको कहाँ पर ले आया? दिल्ली में। आज इसके बाद में किस नाम से जाना गया? दिल्ली मेरठ स्तंभ। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। फिर एक और जो इन्होंने क्या किया, अशोक का एक टोपरा स्तंभ लेख था, यानी कि टोपरा में जो अंबाला राज्य है उसमें है ये टोपरा। टोपरा में जो स्तंभ लेख था उसको क्या किया इन्होंने? ले आया। अब हम इसको नाम से जानते हैं, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और इनकी 1388 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कौन इनके शासन पर बैठते हैं? तुगलक। यानी कि इनके बाद में कौन शासन संभालता है, या फिर जो सुल्तान बनता है कौन बनता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये यहाँ के तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं, या फिर अंतिम सुल्तान होते हैं। इनका जो क्या हुआ है कि इसमें 1398 में इसके यहाँ की जो शासनकाल था, या फिर दिल्ली थी, वहां पर किसने आक्रमण कर दिया? तैमूरलंग ने। यानी कि तैमूरलंग का आक्रमण हो, और तैमूरलंग ने इतना दिल्ली को लूटा कि दिल्ली में कुछ नहीं बचा, और मतलब कि इतनी गरीबी आ गई। और इसके बाद में यहाँ की जो नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, इनकी जो सत्ता है वो गिरने लग जाती है, वो भी गिरने लग जाती है। यानी कि जो तैमूरलंग ने दिल्ली को बहुत ज्यादा लूटा था। और इसी मतलब कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि इसी के शासनकाल में एक मलिक सरोवर थे, और इन्होंने या फिर हिजड़ा थे। यानी कि मलिक सरोवर क्या थे? कि हिजड़ा थे। इन्होंने क्या कि जो जौनपुर शहर था उसको अलग कर लिया, यानी कि अलग कर दिया, ऐसा हो गया।
क्योंकि देखो मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने किस किस शहर की स्थापना की थी। एक तो हिसार, एक फिरोजाबाद, एक जौनपुर, एक फिरोजपुर, एक फतेहाबाद की की थी। अब क्या करता है, जो एक मलिक सरवर एक हिजड़ा है, उन्होंने क्या किया, शहर को अलग कर लिया या फिर स्वतंत्र कर लिया। और जो जौनपुर शहर था ना, इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का सर्क कहा जाता है। सर्क क्यों कहा जाता है, जो मलिक सरवर थे एक सर्क वंश से संबंधित या फिर इनको है ना सर्की शासक भी कहा जाता है। यहाँ की जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, वो यहाँ की तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। इससे आगे हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।